सेना में रहा हूं, सरकार के पास बहुत सारे बंदूक हैं, बहुत सारे गोली हैं। हम उनसे बंदूक और गोली के बल पे, फरसे और कुल्हाड़े के बल पर लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। हमारे पास हथियार है, उससे भी बड़ा हथियार है, संविधान का हथियार, ज्ञान का हथियार, जिसको कि हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर हम असंवैधानिक तरीका को अपनाएंगे तो प्रशासन हमें 2 मिनट में चंगुल में फंसा लेंगे और हमारा आंदोलन को कुचलने में उन्हें समय नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम संवैधानिक तरीके से आंदोलन करेंगे, हम अपने नियम के साथ आंदोलन करेंगे, तो सरकार को झुकना पड़ेगा, प्रशासन को झुकना पड़ेगा और उन्हें अवश्य गिरफ्तार करना पड़ेगा। संविधान की ताकत और ज्ञान की ताकत एक निहत्था अकेला महात्मा गांधी, जिसके तन में कपड़ा नहीं होता था, उन्होंने भी अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे और धोती कुर्ता में अंग्रेजों को भारत से खदेड़ कर बाहर कर दिए थे। वो होता है संविधान की ताकत, वो होता है कानून की ताकत और वो होता है ज्ञान की ताकत। और साथ ही संविधान में इतनी ताकत है कि किसानों के लगातार 13 महीने के अथक धरने के बावजूद जो कानून, कृषि कानून, काला कानून पास हो चुका था, उसे भी सरकार को वापस लेना पड़ा और घुटने टेकने पड़े थे। तो ये तो संजय पांडे एक महज अपराधी है, एक बलात्कारी है, जिसका कहीं पे कोई वजूद नहीं है। ये कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल या अपराधी नहीं है जिसे कि पुलिस पकड़ नहीं सकती है। लेकिन पुलिस का ढुलमुल रवैया, संजय पांडे का संरक्षण देना, ये दिखाता है कि पुलिस अपने काम को सही ढंग से नहीं कर रही है। और अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है, संजय पांडे को अविलंब गिरफ्तार नहीं करती है, तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं और हम सब पूरे समाज मिलकर संवैधानिक तरीके से, मैं चैलेंज करता हूं कि अगर जिस दिन समाज चाह लेगा, जिस दिन इंसाफ पसंद लोग चाह लेंगे, मैं कहता हूं 24 घंटे के अंदर संजय पांडे अगर पाताल में भी छुपा हुआ होगा तो वो भी हम निकाल के दिखाएंगे। वो भी हमारे पास तरीका मालूम है, क्योंकि मैंने सेना में रहा हुआ है। कैसे, किस प्रकार उग्रवादी को अरेस्ट किया जाता है, किस प्रकार उग्रवादी को घेरा जाता है, ये मुझे भी पता है। तो मैं उन सब चीज़ों का खुलासा नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि पुलिस प्रशासन, आप अपने काम को सही ढंग से कीजिए और आप उन्हें अविलंब गिरफ्तार कीजिए, नहीं तो मजबूरन हमें अपने कदम को आगे बढ़ाना होगा और इस काम को हमें खुद करना पड़ेगा। इसीलिए मैं चाहूँगा कि पुनः आज इस मंच से प्रशासन को निवेदन करता हूँ कि संजय पांडे को अविलंब गिरफ्तार किया जाए और पीड़िता को न्याय दिया जाए। साथ ही अंत में मैं एक बार पुनः कहूँगा कि मैं आदिवासी सरना केंद्रीय समाज की तरफ से सभी लोगों को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि जहां कहीं भी आप सभी को जरूरत पड़े, हम पूरे आदिवासी संगठन एक होकर एक साथ इस आंदोलन में कदम से कदम मिलाकर पीड़िता को न्याय दिलाएंगे और आरोपी को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने के लिए लड़ेंगे। यही सब कह के मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद, जोहार, सभी को क्रांतिकारी लाल सलाम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महेश पांडे जी। एक साथ संबोधन करूंगा क्योंकि समय बहुत कम है। आप जितने भी लोग इस रैली और धरना कार्यक्रम में आए हुए हैं, सभी को क्रांतिकारी लाल सलाम और जय हिंद। मेरा नाम महेश पांडे हुआ और मैं एक रिटायर्ड सैनिक हूं और मैं लगातार समाज के साथ जुड़ा हुआ रहता हूं और जहां कहीं भी अन्याय होता है वहां समाज के लिए हमेशा खड़ा मिलूंगा। आज जहां पे हम लोग इस करबला के मैदान में जिस मुद्दे पे बैठे हुए हैं, वो मुद्दा किसी समाज का नहीं है, वो किसी समुदाय का नहीं है, ना ही वो किसी धर्म विशेष का मुद्दा है। वो मुद्दा है इंसानियत का मुद्दा
और वो मुद्दा है न्याय और अन्याय का मुद्दा। आज अगर किसी के साथ भी अन्याय होता है, किसी के साथ भी अत्याचार होता है, तो हम लोगों को किसी जाति, धर्म और समुदाय में बंट के नहीं रहना चाहिए, बल्कि न्याय का कोई धर्म और जाति नहीं, अन्याय का कोई धर्म और जाति नहीं होता है। इसीलिए अन्याय के खिलाफ सभी मानव जाति को, सभी इंसान को एक साथ खड़े होकर अन्याय का, अत्याचार का विरोध करना चाहिए। इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे एक साथ एकजुट हुए हैं। मैं आप लोगों को थोड़ी सी वस्तु स्थिति समझाना चाहूँगा। मैं 27 तारीख को पीड़िता के घर स्वयं गया हुआ था अपने टीम के साथ। उस पीड़िता के साथ कितने सातिराना तरीका से जो बलात्कारी है, जो अपराधी है, वो अपराध करता है, उसकी एक छोटी सी कहानी में जो उनके पीड़िता की खुद पिता हैं उनके द्वारा जो बयां किया गया, वो मैं छोटी सी बात बतलाऊंगा। वो पीड़िता जो अपराधी होता है, वो अपराधी पीड़िता के घर आता है और पहले तो पीड़िता के पिता को शराब पिलाता है और खूब शराब पिलाता है और उसे शराब के नशे में पूरी तरह से उसको पहले निढाल करता है। और उनकी जो पत्नी होती है, पीड़िता की माँ होती है, उन्हें कहा जाता है कि आप मुर्गा लेके आइए। उन्हें पैसा दे के मुर्गा लाने के लिए भेज दिया जाता है। और सबसे दुख की बात है और शर्म करने की बात है कि उस बच्चे के साथ बाप बेटा दोनों दुष्कर्म करते हैं। हम सिर्फ एक का नाम ले रहे हैं, सिर्फ संजय पांडे का नाम ले रहे हैं, लेकिन उस दुष्कर्म में उसका बेटा विक्की पांडे भी शामिल होता है। बाप बेटा दोनों उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। और सबसे पहले उसका बेटा विक्की पांडे बच्चे को स्कूल से उठाता है और वहाँ उसको ले जाता है पथलगड्ढा होटल में। वहाँ उन्हें चाउमीन खिलाता है और चाउमीन खिलाने के दरमियान बच्ची से वो गलत काम करवाता है। कहता है कि हमारे पास पेट्रोल का पैसा नहीं है, तो आप काउंटर से पैसा निकालिए। और बच्चे से वो काउंटर से पैसा निकलवाता है और उसी दरमियान उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया जाता है विक्की पांडे के द्वारा। और जब बच्ची काउंटर से पैसा निकालती है, उस दौरान जब विक्की पांडे उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेता है, फिर वही वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा के उसका बाप उसके घर पे आके उसके साथ बलात्कार करता है। तो ये जितना घिनौना काम दोनों बाप बेटा ने किया, ये कभी माफी के लायक नहीं है। उन दोनों बाप बेटों को तो फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए। उसके बाद जब हम अनुमंडल कार्यालय जो केस के इंचार्ज आयु हैं, उनसे हमने बात किया कि ये इनकी गिरफ्तारी कब तक हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 2 महीने का समय लगेगा। मैंने उनसे कहा, मैं भी सेना में रहा हुआ हूँ, आपके पास इतने तंत्र हैं, आपके पास इतने साधन हैं, अगर आप चाह लेंगे तो आप 24 घंटे के अंदर अपराधी को गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन का ढुलमुल रवैया और अपराधी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए मैं आज इस करबला के मैदान से प्रशासन को भी कहता हूं कि आप बहुत जल्द उन्हें अविलंब गिरफ्तार करें और उन्हें पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करें। नहीं तो मैं आप खरवार भोक्ता समाज को मैं इस मंच से ये वादा करता हूं कि पूरा आदिवासी समाज, केवल खरवार भोक्ता समाज ही नहीं, पूरा आदिवासी समाज और मैं तमाम इंसान पसंद लोगों से आह्वान करूंगा कि सभी लोग हम मिलके इस आंदोलन में शरीक होंगे और पीड़िता को न्याय दिलाएंगे। सभी ने यहाँ से मंच से एक बात कहा कि हमने हथियार डाला है, हथियार चलाना नहीं छोड़ा है। मैं थोड़ी सी